हम लेकर आए RCIT के नए प्रश्न का तूफान जो करा देंगे आपके RCIT एग्ज़ाम 2023 को टॉप। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ेंगे वो प्रश्न जो आपके RCIT एग्ज़ाम में आने वाले हैं और ये होंगे हमारे 35 क्वेश्चन और यही एग्ज़ाम में आएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारी RCIT मास्टर क्लास से 30 क्वेश्चन आए थे। तो एक ही वीडियो से 30 क्वेश्चन आए थे और RCIT में टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। अगर नहीं देखा तो वो देख ले, उससे पहले ये देख ले। तो हमारा पहला प्रश्न है कि चालू स्लाइड से स्लाइड शो के प्रारंभ करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो हो जाएगी आपकी Shift+F5। इससे हम चालू स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ कर सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा एक MS पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांसलेशन इफेक्ट नहीं है? तो वो होगा फ्लाई इन। बाकी सब क्या है आपके वाइप, राइट, डिसॉल्व और वेडेज, ये सभी क्या है? इफेक्ट्स हैं। बाकी फ्लाई इन इफेक्ट्स नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? तो हमें पिक्चर डिस्प्ले करनी है, वो ऑप्शन किस में आएगा? तो वो आएगा इंसर्ट टैब में। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो हम किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+Home। पहली स्लाइड पर जाने के लिए हम Ctrl+Home का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पृथक शीट के सेल से आंकड़ों को प्राप्त करना कहलाता है? तो वो कहलाएगा रेफरेंसिंग। क्या कहलाएगा? रेफरेंसिंग। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो वो होता है पहले रो फिर कॉलम का नाम। ये गलत होगा आपका। सही क्या होगा? पहले कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद रो का नाम आएगा, क्योंकि पहले कॉलम आएगा C, उसके बाद आएगा रो, जो सही आंसर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, पहले C आता है ABCD में भी, और इसमें भी पहले C का मतलब कॉलम आएगा और उसके बाद R आता है, फिर इसका मतलब रो आएगा। तो यही सेम एक्सेल में भी होता है, ऐसे गलत मत कर देना। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से कैरेक्टर का प्रयोग फोल्डर या फाइल नाम लिखते समय नहीं कर सकते? तो हम @ और एंड तीनों ही का प्रयोग फोल्डर में नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर हमें ये अलाउ नहीं करने देता, जिसकी वजह से हम फाइल या फोल्डर नहीं बना सकते। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए किया जाता है? इसके लिए हम हेडर फुटर का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी पृष्ठ संख्या डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना के लिए हम हेडर फुटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं, उन्हें बुलेट कहा जाता है। सिंपल गणित है, उन्हें क्या कहेंगे? हम बुलेट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2010 अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में सहायता टैब खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे हम F1 का। किसका करेंगे? F1 की मदद से हम सहायता टैब खोल सकते हैं, या सहायता खोलने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं होता है? वो है सुपर स्क्रिप्ट। बाकी बोल्ड, रेगुलर और इटैलिक तीनों ही होते हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित होता है? ध्यान से देखो, पैराग्राफ ग्रुप होता है वो होम टैब के अलावा किस में होता है? तो वो होता है पेज लेआउट में। किस में होता है? पेज लेआउट में। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किसका निर्माण नहीं किया जा सकता? तो वो है प्रेजेंटेशन का। किसका नहीं किया जा सकता? प्रेजेंटेशन का, क्योंकि इसके लिए हम PP का उपयोग कर सकते हैं, वो है पावर पॉइंट का। अगला प्रश्न है कि PC लैपटॉप में पेन ड्राइव USB लगाने पर दिखाई देती है। तो जब भी हम किसी कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो माई कंप्यूटर में दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है कि क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? तो आपके कंप्यूटर को कोई हैक क्यों कर सकते हैं? हो सकता है आप उनको पसंद ना हो, अपराध करने के लिए भी कर सकते हैं, अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों को आदि को वितरण करने के लिए भी वो ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राइवेसी सील, बिजनेस प्रैक्टिस सील, व्यापार पहचान सील, सुरक्षा सील आदि किस प्रकार की सील है? तो ये सभी ट्रस्ट सील के प्रकार हैं। ट्रस्ट सील कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की। पहला है प्राइवेसी सील, दूसरा बिजनेस प्रैक्टिस सील और तीसरा व्यापार पहचान सील। तो ये सभी सील किसके प्रकार हैं? ट्रस्ट सील के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है कि मोबाइल में वाईफाई की अनुपस्थिति में इंटरनेट शुरू किया जा सकता है? अगर आपके पास फ़ोन है और उसमें वाईफाई नहीं है नेट चलाने के, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो सिंपल बात है, हम मोबाइल डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, GPS, वाईफाई, कैमरा, म्यूजिक प्लेयर आदि की सुविधा कौन देता है? तो ये हमें कौन देता है? आधुनिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम MOS कह सकते हैं या मोबाइल OS भी कह सकते हैं।
अगला प्रश्न है सीपीसी का पूरा नाम क्या है, तो वो हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। अगला है कि एसओसो का पूरा नाम क्या है, ये काफ़ी बार आपने सुना होगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो एसओसो का पूरा नाम हो जाएगा सिंगल साइन ऑन। अगला प्रश्न है G2E का तात्पर्य है, तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अगला प्रश्न है कि मूल और संशोधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका करते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर का। अगर हम किसी दस्तावेज को साबित करना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, कोई और कह रहा है जो सब गलत है, तो हमें उस पर डिजिटल हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं, जिससे वो साबित हो सकता है। अगला प्रश्न है कि SC ST OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग को नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना कौन बनाता है, तो वो बनाता है आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार। अगला है कि व्यापार से उपभोक्ता का उदाहरण है, व्यापार को इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं और उपभोक्ता को कंज्यूमर कहते हैं। से का मतलब हो जाएगा टू, तो व्यापार से उपभोक्ता मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, जो कि आपका ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली NPCI द्वारा विकसित किया गया है, तो वो हो जाएगा UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको किसने लाया है, NPCI ने लाया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि NPCI ने रुपे डेबिट कार्ड को भी लाया है। अगला है कि कंप्यूटर वायरस हैं, तो आपको पता है कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट, कैश या चेक, टोकन, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगला है कि कम्युनिकेशन चैनल पर डाटा भेजने व प्राप्त करने की विधि क्या है, इंटरफेस। अगला प्रश्न है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या है, इंटरनेट। क्या है, इंटरनेट। ये क्या करता है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है। अगला प्रश्न कि .com किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये क्या है, वाणिज्य डोमेन, कॉमर्शियल। अगला प्रश्न है कि माउस की क्रिया क्या है, तो माउस से हम क्लिक कर सकते हैं, सही बात है। डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ये भी सही बात है। और ड्रैग ऑन ड्रॉप ये भी कर सकते हैं, तो ये सभी इसके माउस की क्रिया होती हैं। निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, रैम। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा स्पीकर, क्योंकि स्पीकर से हमें आउटपुट मिलता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में रैम से क्या मतलब है, रैम का मतलब हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंड यूज़र। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, OS भी कहा जाता है, उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो आज के हमारे टॉप 35 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, और जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दो, वरना इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो RCET के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।